हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फेसबुक फैमिली में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूं जिसने एक बार फिर मौका दिया है कि मैं आपके दरमियान आकर के हालेलुया किताब मुकद्दस को सीख सकूं। मैं उसका तालिब इल्म हूं और हर रोज उसके कलाम के अंदर से कलाम लेता हूं, उसको अपने दिल में रखता हूं, उसके लिए दुआ करता हूं और फिर वो बरकत आपके पास लेकर फिर दोबारा उस आसमानी रोटी को, आसमानी दूध को, आसमानी पानी को, आसमानी गोश्त को, आसमानी शहद को खाता हूं अजीजों। हालेलुया। आज की बरकत ज़बूर 94 है, ज़बूर 94 में से। हालेलुया। यूं लिखा है किताब मुकद्दस में, गौर से सुनिए। और जहां जहां पर लफ्ज खुदा है वो खुदा बाप है अजीजों बाइबल का, और जहां जहां पर खुदामंद है और वो है यीशु मसीह अजीजों। ये पहला क्रंथियों और उसका 8 बाब है और उसकी 4 और 6 आयत में लिखा हुआ है। ये ज़बूर 100 और उसकी 3 आयत में लिखा है। ज़बूर 145 उसके अजीजों 15-16 आयत में लिखा हुआ है। ज़बूर 33 और उसकी अजीजों उसके 15-16 आयत के अंदर लिखा हुआ है। यशायाह चैप्टर 6 और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है। पैदाइश चैप्टर 2 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। बल्कि बाइबल के मुकद्दस के अंदर हजारों दफा ये लिखा हुआ है। और आज मैं उसका नाम लेकर कलाम पाक को पढ़ता हूं ताकि हम उसके पढ़ने के वसीले से भी उस बड़े मसले को, जिसे मसला तसलीस कहा गया है, जिसके वसीले से तसलीस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े हम मासूम मसीहों को, तसलीस ने लफ्ज परस्त बना दिया है हम मासूम मसीहों को, 3 खुदाओं के मानने वाले बना दिया है हम मासूम मसीहों को, आपस में ही रूहानी जंग में घुसा दिया है हम मासूम मसीहों को। सुनिए कि आज खुदा का पाखरू पढ़ने के वसीले से भी उस भेद को आप तक लेके आता है। और हर रोज सुबह भी कलाम पाक की तिलावत होती है और शाम को भी होती है और फिर किताब मुकद्दस के मुताबिक उसमें से कलाम भी होता है। लिखा है, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, ऐ इंतकाम लेने वाले खुदा बाप, यानी यीशु मसीह ऐ इंतकाम लेने वाले खुदा बाप जलवागर हो। ये पहली आयत के अंदर ही 3 दफा खुदावंद का लफ्ज है, फिर खुदा का लफ्ज है और फिर खुदा का लफ्ज है। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह है और जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। नोट कर लीजिए अजीजों, और ये खुदावंद ही यहोवा पाक खुदा है। हालेलुया। ऐ जहान का इंसाफ करने वाले उठ, मगरूरों को बदला दे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, शरीर कब तक शादियाना बजाया करेंगे। वो बकवास करते और बड़ा बोल बोलते हैं, सब बद किरदार लाफजनी का मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, वो तेरे लोगों को पीछे डालते हैं और तेरी मीरास को दुख देते हैं। वो बेवा और परदेसी को कत्ल करते और यतीम को मार डालते हैं और कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं देखा। और याकूब का खुदा बाप यानी यीशु मसीह ख्याल नहीं करेगा। ऐ कौम के हैवानों, जरा ख्याल करो, ऐ अहम को, तुम्हें कब अक्ल आएगी। जिसने कान दिया, क्या वो खुद नहीं सुनता। जिसने आंख बनाई, क्या वो देख नहीं सकता। क्या वो जो कौमों को तंबीह करता है और इंसान को दानिश सिखाता है, सजा ना देगा। खुदावंद यीशु मसीह इंसान के ख्यालों को जानता है कि वो बातिल हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबीह करता और अपनी शरीयत की तालीम देता है ताकि उसको मुसीबत के दिनों में आराम बख्शे, जब तक शरीर के लिए गड्ढा ना खोदा जाए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा और वो अपनी मीरास को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अदल सदाकत की तरफ रजू करेगा। अदल सदाकत की तरफ रजू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और सब रास दिल उसकी पैरवी करेंगे। शरीरों के मुकाबला में कौन मेरे लिए उठेगा, बदकिरदारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आग में खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, तो ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। क्या शरारत के तख्त से तुझे कुछ वास्ता होगा
जो कानून की आड़ में बदी घड़ता है, वो सादिक की जान लेने को इकट्ठे होते हैं और बेगुनाह पर कत्ल का फतवा देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मेरा ऊंचा बुर्ज है। बुर्ज का मतलब होता है जो डिफेंस करना। हालेलुया। और मेरा खुदा बाप मेरी पनाह की चट्टान रहा है। वो उनकी बदकारी उन्हीं पर लाएगा और उन्हीं की शरारत में उनको काट डालेगा। खुदावंद हमारा यानी खुदा यीशु मसीह हमारा खुदा बाप उनको काट डालेगा अजीजो। कितना सख्त लफ्ज है। हालेलुया। दुश्मनों के रथों को वो मार भगाता है, अपनी बादशाही का झंडा लहराता है। आज का अजीजो टॉपिक है रिवेंज, इंतकाम, वेंजिनेस। खुदावंद का बंदा मुकद्दस दाऊद इस यहोवा पाक खुदा को, खुदा यीशु मसीह को इस नाम से मुखातिब कर रहा है कि तू तो इंतकाम लेने वाला खुदा बाप है। ऐ इंतकाम लेने वाले खुदा बाप, जलवागार हो। अब जलवा दिखा, अपनी कुदरत दिखा ना। अब इंतकाम ले लोगों से। अजीजो, मुकद्दस पालूस के मुकद्दस दाऊद ने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और खुदा ने उसे हर जंग में सुरखरू किया, फतह दी है। लेकिन वो अपने घर की जंग जो थी, घरेलू जंग में वो हार चुका था। अपने बेटे से छुपता फिरता था अजीजो, गारों के अंदर चला गया। मुकद्दस अजीजो साउल बादशाह जो इसराइल का पहला बादशाह है, वो उसको कत्ल करना चाहता था। डरता फिरता है अजीजो, इस बात से डर रहा है वो कमजोर नहीं था। दाऊद कहता है रब साडा जोर है, पाक रूह हमारा जोर है। उसका भी जोर था, रूह मुस्तकीम पाक रूह के वसीले से वो जंगे लड़ता था। लेकिन आज इस ज़बूर के वसीले से, एक दफा हमारी एक प्यारी बहन पाकिस्तान से ज़बूर गा रही थी और वो कह रही थी, पर सबना बदकारा नो तू या रब मेरे साईं, साईं यानी मेरे मालिक, मौत दे डूंगे टोए दे विच आपे मार मुकाई। तो खुदावंद के रूह ने उस ज़बूर को गाते वक्त उनको स्टॉप किया कि नहीं, यीशु मसीह ने फरमाया है बदला लेना मेरा काम है। एक ईमानदार अपनी जुबान से किसी को मरने के लिए कह ही नहीं सकता कि ये मर जाए। तो हम क्यों कहें पर सबना बदकारा नो तू या रब मेरे साईं। एक वक्त होगा, अदालत होगी। हालेलुया। तो उस वक्त ये यीशु मसीह ही अदालत करेंगे, याद रखें। इसका जिक्र आप अमाल की किताब उसके 17 बाब में पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखा है कि शरीर कहते हैं कि खुदा कोई नहीं सुनता। यहां पर लिखा है कि जिसने कान दिया है क्या वो खुद नहीं सुनता। यह बात रसूलों के अमाल चैप्टर 17 में आप देखिए, वहां पर अजीजो बुतों के ऊपर लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए। खुदा का बंदा पौलुस रसूल उनको सिखाने लगा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसे जिंदा खुदा और खुदाओं से मिलवाता हूं जिसका मुंह है और वो बोलता है, जिसकी आंखें हैं और वो देखता है, जिसके कान हैं और वो सुनता है। हर चंद वो तुम्हारे करीब है। तुम उसको पत्थरों में, ईंटों में, सोने में ढूंढ रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे सांसों से भी ज्यादा करीब है। तुम अंधों की तरह उसको टटोलो, ढूंढो इसको। इस जिंदा खुदा और खुदावंद को ढूंढो जो अदालत करेगा। उस वक्त वो बदला लेगा, अब नहीं। अब तो अजीजो शरीर को वो 120 साल भी दे देता है। 120 साल कितनी अजीजो लंबी उम्र है। हालांकि हमारी उम्रें ही क्या है। ज़बूर नवीस कहता है 70 वरे या 80 वरे। 70 वरे 60 साल या ताकत हो तो 80, लेकिन 120 साल दे दी उम्र। तो वो गुनाहगार जो है वो लानती है, वो मलाऊन है, क्योंकि उसने 120 साल की उम्र में भी तौबा नहीं की अपने गुनाहों से। उसके जैसे भी गुनाह होते
वो उसको माफी मिलनी ही मिलनी थी, क्योंकि जब तक हमारा सांस चलता है, अगर कलाम हमारे पास आ जाए तो उसको चूम लीजिए, मान लीजिए, आपकी खताएं माफ हो जाएंगी। सलीब पर डाकू ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी सजा तो वाजिबी है, मैंने कत्ल किए हैं, मैंने लूटा है लोगों को, शायद रेप भी किए होंगे, और तो किस्मत रजी की होगी, लेकिन खुदा ने कहा आज ही तो मेरे सरफरदोश में होगा। कितना पक्का वादा, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे खुदा के लिए। और अमाल 17 बाब के अंदर लिखा है, वहां पर लिखा है अजीजो खुदा के कलाम में कि तुम उस जाते इलाही को, उस पाक जात को ढूंढो। और 28 मिनट में लिखा है खुदावंद अजीजो जहालत के जमाना से चश्मपोशी करता हुआ। जहालत का जमाना कौन सा अजीजो? क्या हम पत्थर के जमाने में रह रहे हैं कि जी रोशनी नहीं आएगी, अब तो बिजली है, सब कुछ है? जहालत का जमाना वो जमाना है जब मुझे इस कलाम की समझ नहीं आई, ये मेरे लिए जहालत थी, मैं रूहानी जहालत था, रूहानी जाहिल था। इग्नोरेंस है इसके लिए इंग्लिश में बाइबल। मैंने कलाम को इग्नोर किया, शायद वो मेरे पास आया, मैंने परवाह नहीं की कि अभी तो जवानी है, मैंने तो जवानी देखनी है, मैंने इसके मजे लेने हैं, मैंने आंखों की ख्वाहिश पूरी करनी है, मैंने देखा ही क्या है, मैं क्यों तौबा करूं? खुदावंद यीशु मसीह जहालत के जमानों से अब चश्मपोशी करता हुआ हर शख्स को हुक्म देता है कि वो तौबा करे, क्योंकि वो उस आदमी के वसीला से, हर आदमजाद के वसीले से, सन ऑफ मैन के वसीले से, यानी यीशु मसीह, हालेलुया, सन ऑफ मैन, आदमजाद, 193 दफा बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और बेटे का लफ्ज 40 से 45 बार लिखा है हुआ अजीजों। जब यहूदियों ने कहा उससे तो बाप को हमें दिखा, यूहन्ना सुर्की उसका 8 बाब है, तो उसने कहा अगर तुम मुझे जान लेते तो मेरे बाप को भी जान लेते। मैं आसमान से आया हूं और आसमान पर वापस चला जाऊंगा, तुम जमीन के हो इसलिए तुम नहीं समझते। मैं दुनिया का नूर हूं और मेरी गवाही सच्ची है। हालांकि तुम्हारी शरीयत में लिखा है कि 2 शख्सों की गवाही चाहिए, लेकिन मैं अपनी गवाही अकेला देता हूं, क्योंकि बाप मेरे अंदर रहता है और मैं बाप के अंदर रहता हूं और मैं बाप में से निकला हूं। मैं बिगॉटन हूं, मैं पैदा नहीं हुआ, पैदा इंसान होता है, हालेलुया, किसी मर्द और औरत के वसीले से, लेकिन यीशु से बिगॉटन है, वो निकला है। और उसको बाप बेटा बेटा कह करके क्यों उसकी हजीमत करते हैं? हालेलुया। उन्होंने कहा सन ऑफ मैन, याद रखें आदमजाद, उन्होंने कहा जब ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तब तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुम्हें ये बातें कही थी, मैंने तुम्हें ये बातें सिखा दी थी जमीन पर। हाले मैं उस खुदा बाप में से निकला हूं। बाइबल में तर्जमा है, पढ़िए, निकला हूं, बिगॉटन हूं। इसलिए अजीजों वक्त आ गया है कि कलीसिया इसकी करेक्शन करे, अपनी बोली से उसकी करेक्शन करो। क्यों करते हो हजीमत और नदामत मेरे मसीहा की? बेटा बोल बोल कर क्यों करते हो हजीमत? क्योंकि मुकद्दस परूस कहता है कि तुम्हारी वजह से गैर कौमें उसके पाक नाम की तकफीर करती है। क्या हमारे जो इर्द गिर्द पाकिस्तान में मेजॉरिटी के लोग हैं, क्या वो ये नहीं कहते कि ये काफर हैं? इसलिए नहीं कहते कि हम अजीजों चूड़े हैं, इसलिए नहीं कि हम गंदगी में हाथ डालते हैं, गटरों के अंदर जाते हैं, बल्कि इस बात के लिए कि ये यीशु मसीह के लिए। ये इनको समझ नहीं है कि मसीहा रूह है, खुदावंद रूह है, ईसा रूह है, खुदा बाप रूह है, तो ये क्यों इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं? हालेलुया। इसलिए होश में आओ ऐ कलीसिया, ऐ आलमगीर कलीसिया, सुनो खुदाम का पाक रूह क्या फरमाता है। खुदाम जहालत के जमानों से चश्मपोशी करता हो अब हर शख्स को हुक्म देते कि हुक्म करे, क्योंकि वो उस शख्स के वसीले से, आदमजात के वसीले से, यीशु मसीह के वसीले सारी दुनिया की अदालत करेगा। वो सारी दुनिया की अदालत करेगा। वो तब अजीजो वो कहेगा उनको मेरे सामने लाओ जिन्होंने मेरे कलाम पर अमल नहीं किया है, जिन्होंने नेकी की होगी नेकी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की होगी, शरीरों ने बदी की है, उनके अजीजों वो काट डाले जाएंगे। ये कलाम कहता है जिन्होंने मेरे कलाम पर अमल नहीं किया है। अंजील की मुनादी जब तक दुनिया के कोने कोने तक नहीं हो जाती, पूरी दुनिया, तब तक मेरा आना नहीं होगा। खुदावंद फरमाता है हमें अंजील दुनिया की सरहदों तक लेके जानी है। हालेलुया। उठें, उठ मुनव्वर हो ऐ कलीसिया, तेरा नूर आ गया है। उठ हालेलुया। रास्तबाजी के हथियार ले, सुना के हथियार ले,
पाँव में सोना की तैयारी के जूते पहनकर और सच्चाई से कमर कसकर ओ निजात का खुद पहनकर हालेलुया। ओ रूल कुदस की दोधारी तलवार लेकर, ईमान की सिपर लेकर और इन सब के ऊपर रूल अज़ीज़ो मोहब्बत का हथियार लेकर, क्योंकि मोहब्बत शरीयत की तकमील है। आइए अज़ीज़ो एक हवाला मैं आपके साथ पढ़ूंगा, मुकद्दस रोमियो के नाम पर उसका लिखा हुआ खत है और उसका 12वां बाब है। और गौर से सुनिए कि अजीजों यहां पर खुदाम का पाक रूह क्या सिखाता है। गौर से सुनिए, 11वीं आयत से पढ़ता हूं। रूहानी जोश में भरे रहो, खुदाम यीशु मसीह की खिदमत करते रहो, अमीन में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकस्सों की एहतिजाज रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यक दिन रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जो हो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के एवज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ऐ अजीजों, अपना इंतकाम ना लो। हालेलुया। मूसा ने कहा था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मौत के बदले मौत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह फरमाता है, अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला। यूं तू इस तरह से करने से उसके सर पर, ताकि उसका दिमाग जो तेरे लिए बंद था, जिसकी वजह से उसने तुझ पर जुल्म किया, वो पिघल जाए। हालेलुया। इंतकाम ना लो, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा, बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि यह लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप रोमियो की ओर स्टडी करेंगे तो अजीजों वहां पर लिखा है, वहां पर लिखा कि ना सिर्फ ऐसे लोगों पर गजब होगा, बल्कि कहर भी, अदालत और बढ़ जाएगी। शरीरों पर गजब और उसके बाद कहर, डबल हो जाएगी सजा। इसलिए जमीन पर अजीजों मुझे और आपको सादिक बनकर जीना है, रास्तबाज बनकर जीना है। ये बाइबल दो ही शख्सों की तालीम देती है, एक शरीर है और दूसरा रास्तबाज है। रास्तबाज नूरे फलक पर सितारों की मानद चमकेंगे। रास्तबाजों की अदालत नहीं होगी, वो बर्रा के साथ तख्त पर बैठकर अदालत करेंगे और बर्रा के इर्द गिर्द हालेलुया चारों तरफ आसीसों 1,44,000 और उसके अलावा एक बहुत बड़ी भीड़ होगी। हर कौम, हर उम्मत, हर कबीला, हर रंग नस्ल, हर जुबान से, जिनके हाथ में खजूर की डाली, और खजूर की डाली निजात को जाहिर करती है। और निजात सिर्फ बोलने से नहीं कि तू खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा। ये बात अमाल की किताब उसके 16वें चैप्टर में लिखी, याद रखें। जब मुकद्दस पौलुस और सिलास कैद के अंदर थे, जलजला भेजा गया, बेड़ियां टूट गई, कैदी भाग गए, लेकिन पौलुस और सिलास नहीं भागे और वो बैठे रहे। दरोगा ने अपने आप को अजीजों कत्ल करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि अब हाकिम मुझे मार देगा। तो उन्होंने कहा, वो डरता हुआ कांपने लगा, ऐ साहिबों मैं क्या करूं कि निजात पाओ। कांपता हुआ उनके सामने आ गया कि मैं अब क्या करूं कि इस मुश्किल की घड़ी में
جب قیدی بھاگ گئے ہیں میں کیسے چھٹکارا پاؤں؟ انہوں نے کہا کہ تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ لیکن یہیں تک کی بات تھی، آگے بھی پڑھیے کلام۔ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے وہ ان کو اپنے گھر لے گیا، پالوس اور سیلاس کو، ان کے پاؤں دھوئے، زخم دھوئے اور ان کو کلام سنایا، اور اسی رات اس نے گھرانے سمیت پانی کا بپتسمہ لے لیا۔ گناہوں کی نجات، آزادی پانی کے بغیر نہیں ہے عزیزو۔ پانی ہمیں آزاد کرتا ہے۔ حوالے نوٹ کر لیجئے، مقدس متی 3 باب ہے، مقدس مرکز 1 باب ہے، مقدس لوکا 3 باب ہے۔ ہاللیلویا! اور اس سے بڑھ کر آگے بڑھے، یوحنا رسول کے انجیل کو پڑھے، نئی پیدائش بھی یہی ہے، پانی اور روح سے، اور یا روح اور پانی سے پیدا ہونا۔ پہلی کلیسیا پڑھ لیجیے، رسولوں کے اعمال چیپٹر 2 اور اس کے 38 پہ لکھا ہے، جب مقدس پطرس نے پہلا کلام سنایا، اور لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، ہاللیلویا، انہوں نے کہا ہم کیا کریں، ہم سے تو خطا ہو گئی، ہم نے اس راست باز کو صلیب پر گاڑ دیا، اس کو قتل کر دیا، اب کیا کرے؟ انہوں نے کہا تم توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ یسوع مسیح میں تثلیث پوری ہوتی ہے عزیزو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یسوع مسیح باپ، یسوع مسیح بیٹا، یسوع مسیح روح القدس، اور یہ تینوں کتب مقدسہ، کیتھولک ترجمہ، پروٹسٹنٹ ترجمہ، آرتھوڈکس ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، کلام یہ کہتا ہے، ہاللیلویا، کلام کی تابعداری کرو۔ Let us be a Bible believer. Let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit. آئیے روح کے مسا میں چلے۔ انتقام لینا میرا کام ہے، انتقام میں لوں گا، تم بدلہ نہ لو، پر سبنا بدکارن تو یا رب میرے سائیں، اپنے فضل دے نال انہاں نوں سیدھی راہ دکھائیں، اپنے فضل دے نال انہاں نوں بھی سیدھی راہ دکھا دے۔ تو نے ہماری راہیں سیدھی کی ہیں، ہم بھی ایسے تھے، ہم بھی بدکار تھے، زناکار تھے، حرام کار تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، دوسروں کو ذلیل کرنے والے، بری باتیں گھڑنے والے تھے، اس نے ہم پر فضل کیا ہے، ان پر کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کی دعا سے، ہاللیلویا، آپ کی دعا سے، ہاللیلویا، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ان بدکاروں کے لیے، حرام کاروں کے لیے، زنا کاروں کے لیے، شرابیوں کے لیے، موانیوں کے لیے، بھنگیوں کے لیے، چرسیوں کے لیے دعا کریں، وہ بدل جائیں گے۔ خدا بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس نے مجھ جیسے گناہگار پر رحم کیا ہے وہ ہر ایک پر کر سکتا ہے۔ میں دنیا کا سب سے گندا انسان، سب سے گناہگار انسان، سب سے ناپاک انسان، گندی راہوں پر چلنے والا، ہر قسم کی ناپاکی سے بھرا ہوا، اس نے مجھے چنا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تم نے نہیں، میں نے تمہیں چنا اور الگ کیا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے۔ روئے زمین کے سارے خدا جتنے بھی عزیز ہو، اس نے کہا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو چکے تھے، لیکن اس مخلصی کے وسیلے سے، اس نجات کے وسیلے سے جو حقیقی نجات ہے، ہاللیلویا، اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو، میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، تم نجات پاؤ، تم نجات پاؤ، تم نجات پاؤ، تمہیں ملی نہیں، ہاں نے تمہیں فضل اپنے پاس گھیر کے لایا ہے، فضل کی روح نے گھیرا ہے، اب پانی آپ نے ہے، اپنے نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے، ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں، شیطانی لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی خدا ہے گا، کوئی خدا ہے گا کوئی، لیکن آگے نہیں بڑھتے۔ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں، لیکن اے نکمے آدمی، کیا تو نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے؟ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس نے ختنے کا نشان پایا ہے، اور آج روحانی ختنہ پانی اور روح، یا روح القدس اور پانی سے پیدا ہونا، یہ ہے دو باتیں آپ نے کرنی ہیں۔ آپ کو نہ یروشلم جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی پہاڑ پر جانے کی ضرورت ہے، دنیا کے اندر مفت ہے، مفت ہے سیزو، دل سے ایمان لائیے، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیجئے۔ اگر آج یہ کلام جب میں آپ تک پہنچا سیزو فیس بک پر، تو وہ بہن بھائی جنہوں نے آج تک مسیح کو قبول نہیں کیا، خدا کا پاک روح نے دعوت دیتا ہے، ہاللیلویا، انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، آؤ اس روحانی روٹی کو لو اور اس سے کھاؤ، اس آسمانی پانی کو لو اور اس سے پیو، اس آسمانی گوشت کو لو اور اس کو اپنی زندگی کے اندر روحانی موٹے تازے ہوتے چلے جاؤ۔ خدا ان کا پاک روح یہ فرماتا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین آمین۔ میرے سارے روگ، میری ساری بیماریاں، عزیزو سننے والوں، جتنے بھی بیمار کمزور ہیں،
मैं हमेशा ये अपने लिए कहता हूं, मेरे सारे रोग, मेरी सारी बीमारियां, जिस्मानी कमजोरियां, बीमारियां यीशु मसीह के नाम से धुल चुकी हैं। वो बिल्कुल सारियां। मेरी जानू मौतों बचाउंदा, मैनू सारे रोगा तो देंदा शिफा। आपकी बीमारी आपके जिस्म में नहीं ठहर सकती। हालेलुया। क्योंकि जो इस मकदस को बर्बाद करेगा, अगर आप उसका मकदस बन चुके हैं, अगर आप उसका गिरजा बन चुके हैं, तो फिर जो भी बीमारी आ जाए वो बीमारी कुचल दी जाएगी। अबलीस बीमारी लेकर आए वो कुचली डालेगी यीशु मसीह के नाम से। जो इस मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा बाप यीशु मसीह उसे बर्बाद करेगा, और खुदा का मकदस पाक, और वो तुम हो। और उस वक्त होगा जब रूह मेरे दिल के अंदर बसेरा करेगा, क्योंकि जिसमें मसीह का रूह है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और ये सरगर्म कलीसिया का तुर्रा इम्तियाज है। ना ये कैथोलिक, ना ये प्रोटेस्टेंट, ना ये पेंटिकॉस्ट, ना ये ऑर्थोडॉक्स, ना ये सलेशन आर्मी, ना ये प्रेस्बिटेरियन, ना ये चर्च ऑफ पाकिस्तान, ना ये और कोई चर्च, ना चर्च ऑफ अमेरिका, ना चर्च ऑफ अफ्रीका, ना कोई और हर का मस्सा ने कर दिया, मसीह का मिजाज भर दिया। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदल से रख कर दिया, एक नया इंसान बना दिया। नई पैदाइश, नया इंसान, मसीहा की तरह बैठने वाला, मसीहा की तरह चलने वाला, मसीहा की तरह बोलने वाला, चलता फिरता मसीह जमीन पर। खुदा का पाक रूह आप सबको कसरत से बरकत बख्शे। अपनी दुआ में याद रखिए, मेरी सेहत के लिए दुआ करते रहे। मुझे दुनिया के अंदर अंजीर को लेके जाना है। हालेलुया। और उससे भरकर रूह नाल भर के नाम तेरा मैं दुनिया नू बतलावा, तो बता दो करनगे जदों मैं सुनावा। हालेलुया। आपकी भी ड्यूटी है, आप भी आगे बढ़े, अपनी अपनी जगह पर शुरू करें। जहां जहां पर भी आप रहते हैं जमीन के इंतहा में, हालेलुया, खुद उसके पहले शागिर्द बनिए। खुद पाकरू पहले लो, पाकरू लो, शागिर्दों सुनकर रू लो और रू लो और रू लो। जिसके गुनाह तुम बख्शोगे वो बख्शे गए, और जिसके गुनाह तुम कायम रखोगे वो कायम रखे जाएंगे। उन्होंने रू लिया 120 की जमात में गैर जुबानों के साथ, मुकस्समा मरियम के साथ। अमाल पहला बाब 14 में लिखा है, यस्सु की मां मरियम मसीह के भाइयों के साथ वो आई है। 12 रसूल और 120 की जमात में पाकरू नासिर हुआ। आंख से शोला सी फटती हुई जुबान है, उनमें से एक पर आकर ठहर गई, और वो सब रूल कुद्दस। तब उन्होंने खिदमत शुरू की अजीजों, तब उन्होंने खिदमत शुरू कर दी। उन शागिर्दों पर ये राज खुल गया जिनको कहा गया था कि तुमने बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देना है। अब अजीजों वो भेद खुल गया, पाकरू ने खोल दिया, और मुकद्दस पत्रस ने पहली कलीसिया बनाई 3000, फिर वो 5 हुई, फिर वो 7 हुई, और फिर वो अनगिनत हुई। हालेलुया। वो मसीह का कायम काम ठहरा है बाइबल में मुकद्दस पत्रस मसीह का कायम काम, उस पर पाकरू ने भेद खोल दिया, 12 रसूलों पर खोल। अब फिलिप्पुस की जरूरत नहीं हुई कि वो उससे कहता कि भाई जी आपने तो बपतिस्मा ही गलत दे दिया है। उन्होंने तो कहा था बाप बेटे रूल कुद्दस, क्योंकि अब रूल कुद्दस ने वो भेद बता दिया था। याद रखें, मेरे मसीहा का ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई उसका नस्बनामा है, ना उसकी उम्र का शुरू है, ना उसकी कोई उम्र का आखिर है, ना ही वो अजीजों मुकद्दस दाऊद का बेटा है, ना ही मुकद्दस यूसुफ का बेटा है। ये कलाम पाक में लिखा हुआ है। सीखना चाहें तो आप व्हाट्सएप को नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0049 174 626 4299। पाकरू सिखाएगा मुझे भी और आपको भी। तब तक अजीजों, कल तक मुझे इजाजत दीजिए। खुदा का पाकरू आप सबको कसरत से बरकत बख्शे।